नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। चक्रवाती तूफान दाना तेजी से ओडिशा और बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमें भी हाई अलर्ट पर। चक्रवात से टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात दाना से पहले एहतियात के तौर पर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन आज शाम 6 बजे से 15 घंटे के लिए निलंबित। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल की दीघा तटीय पुलिस ने मछुआरों को सतर्क करना किया शुरू। जो समुद्र में है उनसे तुरंत वापस लौटने का किया आग्रह। इस बीच हल्दिया तटरक्षक बल भी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए इसी तरह की चेतावनी दिए जा रहे हैं। होवरक्राफ्ट और विमान का उपयोग कर निगरानी अभियान चल रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर आने वाले भीषण चक्रवात दाना के मद्देनजर रेल मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सभी बोर्ड सदस्य मंडल रेल प्रबंधकों ने भाग लिया। इस बैठक से संबंधित जोनल रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की गई। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। चक्रवात दाना को देखते हुए पश्चिम बंगाल राजभवन ने भी जरूरत की इस घड़ी में जनता की सहायता के लिए एक टास्क फोर्स और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। राज्यपाल के निर्देशन में राजभवन ने फोन नंबरों के साथ 24 घंटे नियंत्रण कक्ष बनाया, जिसमें लोग आपातकालीन स्थिति में 033-2200-141641 पर कॉल कर उस पर मेल के साथ मदद मांग सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर जारी। इसी कड़ी में कई दिग्गज उम्मीदवार आज राज्य में जगह जगह अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। बीजेपी के 23 उम्मीदवार आज अपना नामांकन भरेंगे। मुंबई में बीजेपी के 6 प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले भुजबल एक भव्य रैली करेंगे। महाविकास आघाड़ी की तीनों प्रमुख पार्टियों में से सीट बंटवारे का फॉर्मूला 85-85-85 पर तय हुआ। साथ ही महाविकास आघाड़ी शेष 18 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहयोगी दलों के लिए उसे छोड़ेगी। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 255 सीटों के बारे में बात की गई। अभी भी 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार, जिसमें से 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। आज महाविकास आघाड़ी के नेता कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर उनमें सीटों का आवंटन कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि ठाणे सीट से राजन विचारे को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी 5 पखाड़ी से केदार दीघे को चुनावी मैदान में उतारा गया। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से आज कई बड़े नेता, कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज रांची, हटिया, कांके, मांडर और राजमहल विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं बरकट्ठा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव के नामांकन के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे।
चंदन क्यारी से उमर कुमार बाउरी, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा रहेंगे मौजूद। बीजेपी ने आगामी राजस्थान और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए नई सूची जारी की। बीजेपी ने राजस्थान की ओर से उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। उत्तर प्रदेश में कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। वहीं करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल को दिया गया है टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान पर उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता श्वेता पूनवाला ने कहा कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बचा पाने में नाकाम साबित हो रही है। भाजपा ने कांग्रेस के दलितों का अपमान करने पर जमकर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दलितों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान पार्टी अध्यक्ष खड़गे दरवाजे से झांकते दिखे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के एक वीडियो के सामने आने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर दलितों की जगह क्या है, इसका पर्दाफाश हुआ। प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के भारत सरकार के फैसले से भगवान बुद्ध के विचारों में आस्था रखने वालों में खुशी की भावना जगी। कोयला घोटाला मामले में दोष सिद्धि पर रोक की मांग वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल के लिए टली। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी ने हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इस मामले में घनश्याम लोधी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। मोहिबुल्ला पर अपनी शादी दिल्ली वक्फ बोर्ड में चल रहे मुकदमे और पेशे की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया। इससे पहले घनश्याम सिंह लोधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को नोटिस जारी कर मोहिबुल्ला से जवाब मांगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर शोल्ज जर्मन व्यवसाय के 18वें एशियाई प्रशांत सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। पिछले कुछ दिनों से उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्थिति से निपटने के तरीके के लिए जमकर लगाई फटकार। केंद्र ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से कहा कि यह अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। सरकार ने एक्स और मेटा के प्रतिनिधियों से उचित कदम उठाने का दिया आदेश। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता हुआ। कई इलाकों में गुरुवार को सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 394, जहांगीरपुरी में 395, द्वारका में 390 दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया और उसमें आज भी झाग का सैलाब दिख रहा है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज ITO पर यमुना घाट पहुंचे, लगाई उसमें डुबकी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संघ समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में कर रहा है निरंतर काम। सुनील आम्बेकर ने समाज को संगठित और सशक्त बनाने की जरूरत पर दिया जोर। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरहा कस्बा के परखम में 10 दिवसीय RSS की कार्यकारिणी बैठक चल रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तमिलनाडु के 11 शहरों में नए निजी FM रेडियो केंद्रों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसकी जानकारी दी। चेन्नई में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए और कारोबार के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले 1500 कानून हटा दिए गए हैं।
आकाशवाणी समाचार के पूर्व महानिदेशक पीके बंदोपाध्याय का कल कोलकाता में निधन हुआ। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी बंदोपाध्याय का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में एक लंबा और उत्कृष्ट करियर रहा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत सारनाथ का सुंदरीकरण किया गया है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अब अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 123 अंकों की बढ़त के साथ 80,200 के पार, निफ्टी 24,440 पर कारोबार करता हुआ आया नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक और IMF में कार्यरत बैंक फंड स्टाफ इंडिया क्लब के सदस्यों के साथ मुलाकात की। विश्व बैंक के कर्मचारियों के बच्चों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति भी दी। भारतीय मूल के 400 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति के स्थायी रूप से सही होने की स्थिति का इंतजार करना होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति में निकट अवधि में बढ़ोतरी के बावजूद साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण 4% लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की ओर इशारा करता है। MPC ने बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5% पर रखने का फैसला किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हवाई अड्डों पर मौजूद अपने लाउंज के एक्सेस से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए। अपने रुपए सक्षम क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च करने पर इन लाउंजेस में अनलिमिटेड एक्सेस मुफ्त होगा, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के विदेशी निर्यात पर लागू $490 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया। देश ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल अगस्त के दौरान $201 मिलियन का गैर बासमती सफेद चावल निर्यात किया। मध्य प्रदेश में REC के 5वें संस्करण के दौरान 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में 85 औद्योगिक इकाइयों को 146 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र भी बांट दिए। डालमिया समूह ने 3,000 करोड़ रुपए के निवेश से रीवा में 40 लाख टन क्षमता की सीमेंट और क्लिंकर इकाई स्थापित करने की घोषणा की। एक नया नियामक बनाने की जगह सरकार AI से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने के लिए एक AI सुरक्षा संस्थान बनाने पर कर रही है विचार। सरकार ने कहा कि उन्हें AI से जुड़े खतरों का ज्ञान है और वो ये कदम साइबर सुरक्षा और कानूनी नैतिक मुद्दों पर एक प्रमुख समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के बाद उठा रही है।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। भारत ब्रांड के तहत साबुत चना, मसूर दाल को भी शामिल किया गया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सहकारी नेटवर्क NCCF नैफेड केंद्रीय भंडार के माध्यम से साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम, मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खुदरा रूप में बेची जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई बंद करने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को खारिज किया। न्यायाधिकरण ने बायजू और BCCI के बीच करीब 158 करोड़ रुपए के समझौते को भी स्वीकार कर लिया। अदालत ने उस फैसले को भी पलट दिया। तुर्की की सरकारी एरोस्पेस कंपनी पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 22 अन्य घायल। तुर्की के गृह मंत्री अली रलकिया ने अपने एक्स अकाउंट पर इस हमले की जानकारी दी और इसे आतंकवादी हमला बताया। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सुरक्षा अलर्ट के कारण कराया गया खाली। कई घंटों तक उड़ानें लंबित कर दी गईं। संदिग्ध वाहन की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने हवाई अड्डे को कई घंटों तक आंशिक रूप से बंद करने का दिया आदेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। आवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत लगाया गया। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से होगा लागू। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से पुणे में शुरू। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। भारत और जर्मनी के बीच खेली जा रही 2 मैचों की हॉकी सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 के अंतर से हराया था। युवा पहलवान विश्वजीत मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में विश्वजीत ने UAE पहलवान को हराया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान जोहार कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत ने अपने 3 मैच में जीत दर्ज की थी। केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 के मसौदे पर चर्चा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक खेलों से जुड़े समस्त हितधारकों के परामर्श इकट्ठा करने की कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। वक्त छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाए। नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स से नाम वापस ले लिया। जोकोविच ने नाम वापस लेने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के मैच में बायर्न म्यूनिख को 4-1 से हराया। बार्सिलोना की ओर से कप्तान राफिना ने हैट्रिक लगाई। यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना फेनरबाच से है। मैन्यू के मैनेजर को उम्मीद है कि उनकी टीम ये मैच जीतने में कामयाब रहेगी। फेनरबाच के मैनेजर होजे मोरिनो ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर
यूरोपा लीग जीतने के प्रबल दावेदार। उन्होंने कहा कि प्रीमियर लीग का स्तर बाकी यूरोपियन लीग से काफी अलग। लीब्रॉन जेम्स और उनके बेटे ब्रॉनी जेम्स ने इतिहास रचा। ये जोड़ी एनबीए के इतिहास में एक ही वक्त पर एक ही टीम के लिए खेलने वाली पहली पिता पुत्र की जोड़ी बनी। मेक्सिको के F1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने स्वीकार किया कि रेड बुल टीम के साथ उनका यह साल काफी मुश्किल भरा रहा। उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आ पाए। ब्रिटिश मुक्केबाज टाइसन फ्यूरी को भरोसा है कि वो हेवीवेट विश्व खिताब के रीमैच में ओलेक्जेंडर को हरा सकते हैं। रीमैच 21 दिसंबर को रियाद में खेला जाना है। न्यूयॉर्क यांकीज का कहना है कि वो वर्ल्ड सीरीज शोडाउन में लॉस एंजलिस डॉजर्स का सामना करने के लिए काफी उत्साहित। इन दोनों टीमों के बीच काफी पुरानी प्रतिद्वंद्विता है। लॉस एंजलिस डॉजर्स के बैटर शोहोई ओतानी ने जिस बॉल के साथ 50 होम रन पूरे किए थे, उस बॉल ने नया इतिहास बना लिया। ये किसी भी खेल की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली बॉल बनी। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बताया कि वो हिंदी के डायलॉग्स मिस करती हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया कि कब बॉलीवुड फिल्म में वो वापसी करने वाली हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपने जन्मदिन पर अपनी अपकमिंग फिल्म राजा साहब का नया पोस्टर किया शेयर। वहीं प्रभास के साथ फिल्म कर रही संदीप रेड्डी वांगा ने भी अपनी फिल्म स्पिरिट का अनाउंसमेंट किया। वैसे बबीता फोगाट ने फिल्म दंगल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आमिर खान की टीम ने उन्हें फिल्म की कमाई का 1% हिस्सा भी नहीं दिया। गजनी पार्ट 2 पर आधिकारिक रूप से काम शुरू। वहीं आमिर खान और सूर्या कथित तौर पर अपनी 2008 की ब्लॉकबस्टर फिल्म की सीक्वल की शूटिंग एक ही समय पर करने वाले हैं। मुंबई में अरशद वारसी की फिल्म बंदा सिंह चौधरी की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें इंडस्ट्री के कई सितारों ने की शिरकत। साथ ही इस दौरान फिल्म के कलाकारों के साथ टीम भी रही मौजूद। दक्षिण भारतीय अभिनेता शिव कार्तिकेयन की आगामी फिल्म अमरन का ट्रेलर हुआ रिलीज। निर्माताओं ने ट्रेलर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की। फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिनेत्री सामांता रुतप्रभु ने सिटाडेल हनी बनी की शूटिंग के दौरान अपने स्वास्थ्य समस्याओं पर खुलासा किया। अभिनेत्री ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ जब उन्हें सुबह आईवी लगाया जाता और फिर दोपहर में एक्शन सीन शूट होता था। मामी में चल रहे मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में ट्विंकल खन्ना की फिल्म गो नोनी गो का प्रीमियर रखा गया। इस मौके पर अक्षय कुमार और डिम्पल कपाड़िया समेत कई सितारे पहुंचे। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड बनी निकिता पोरवाल ने कहा कि उन्हें रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है और अगर जिंदगी में कभी उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उनसे बहुत कुछ सीखेंगी। कौन बनेगा करोड़पति 16 लेटेस्ट फिल्मों में बोमन ईरानी फराह खान अपनी दोस्ती के बारे में खुलासा करते हुए नजर आएंगे, जिससे देखकर सुनकर अमिताभ बच्चन भी हंसी नहीं रोक पाए। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।